नमस्कार मित्रों, मैं फूलचंद झाझड़िया अपने YouTube चैनल कानूनी नज़रिया पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है, क्या कोई पति अपनी पत्नी की कॉल रिकॉर्डिंग को उसके मोबाइल फ़ोन से या लैंडलाइन फ़ोन से, किसी भी फ़ोन से जो वार्ता वो अपने मित्र से, रिश्तेदार से, किसी से कर रही है, ऐसी वार्ता को उसका पति बिना उसे बताए रिकॉर्ड कर सकता है और ऐसी कॉल रिकॉर्डिंग को कहीं साक्ष्य के रूप में, सबूत के रूप में काम में लिया जा सकता है? क्या ऐसा करना वैध है? इसी विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में एक मुकदमा गया, जो मुकदमा पहले फैमिली कोर्ट में नीचे चल रहा था और वहाँ पर पति पत्नी के बीच तलाक का मुकदमा था। तो पति ने कोर्ट से ये निवेदन किया कि मेरे पास पत्नी की दूसरे व्यक्तियों के साथ में उलूल जुलूल बातें करने की रिकॉर्डिंग है, तो आप मुझे अनुमति दें कि मैं वो रिकॉर्डिंग सबूत के रूप में कोर्ट में पेश कर सकूं, जो मेरे पक्ष की सबूत है, पक्ष की रिकॉर्डिंग है। इस पर फैमिली कोर्ट ने उनको अनुमति दे दी और कहा कि ठीक है, यदि ऐसी कोई रिकॉर्डिंग है जो एविडेंस के रूप में आपके पास है और पेश कर सकते हो तो पेश करें। इस आदेश को चुनौती देते हुए पत्नी हाई कोर्ट में, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में गई और वहाँ पर मुकदमा CR नंबर 1616/2020 1616/2020 ये दर्ज हुआ। हम पति पत्नी का नाम यहाँ नहीं प्रकट कर रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए मुकदमा नंबर हमने आपको बता दिया और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का ये केस है। और इस केस का पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में 12 नवंबर 2021 को फैसला हुआ। तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने अपने इस निर्णय में ये कहा कि नीचे की जो फैमिली कोर्ट है उसने पति को अपनी पत्नी की जो कॉल रिकॉर्डिंग थी उसको पेश करने की जो अनुमति देने का आदेश दिया वो बिल्कुल गलत दिया। क्यों? क्योंकि भारत के संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 में निजता का अधिकार दिया गया है, निजता की स्वतंत्रता है, निजता की स्वतंत्रता के संरक्षण का कानून है। तो उस कानून का उल्लंघन हुआ है, इसलिए किसी व्यक्ति की निजता का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। और पति ने पत्नी को बिना बताए चोरी छिपेदी कोई रिकॉर्डिंग की है तो वो पत्नी की निजता का अधिकार का उल्लंघन है। इसलिए फैमिली कोर्ट ने गलत आदेश दिया और उस आदेश को अपास्त कर दिया, उसको निरस्त कर दिया। उस आदेश को निरस्त करने के पश्चात पति ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील की। सुप्रीम कोर्ट में अपील SLP सिविल नंबर 21195/2021 21195/2021 ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर दर्ज हुआ। मैं आपको ये सूचित करना चाहता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में यह मुकदमा अभी तक विचाराधीन है और इसमें आगामी तारीख पेशी 4 अप्रैल 2024 की है। तो जब तक ये मुकदमे का फैसला सुप्रीम कोर्ट से नहीं होगा तब तक हम फाइनली ये नहीं कह सकते कि ऐसा करना ठीक है या नहीं है। लेकिन जब तक इसके विपरीत कोई हमारे सामने जजमेंट नहीं आता है तब तक हम इस बात के ऊपर अटल हैं और इस बात के ऊपर कायम हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति का, चाहे वो पति पत्नी क्यों न हो, निजता का अधिकार का संरक्षण करेगा और उसका उल्लंघन नहीं करेगा और निजता के अधिकार में सेंधमारी नहीं करेगा। चाहे पति पत्नी की रिकॉर्डिंग करे, चाहे पत्नी पति की रिकॉर्डिंग करे, दोनों ही मान्य नहीं है। और यदि ऐसा किया जाता है तो इसके लिए मैं एक और कानून का यहाँ पर उल्लेख करना चाहता हूँ और वो कानून है IT एक्ट, यानी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। इसकी धारा 72 सेक्शन 72 में ये कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी की सूचना बिना उसकी अनुमति के, बिना उसकी सहमति के वहाँ उसकी सूचना तक पहुँच बनाने में कामयाब हो जाता है और सूचना प्राप्त कर लेता है किसी भी प्रकार से, और उस प्राप्त सूचना को यदि कहीं प्रकट करता है
तो उस व्यक्ति को धारा 72 के अनुसार 2 वर्ष तक का कारावास अथवा 1 लाख रुपया जुर्माना अथवा ये दोनों सजाएं हो सकती हैं। इसलिए ये निजता के अधिकार का उल्लंघन करने पर एक तो हमारे को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में संरक्षण प्राप्त है और दूसरा ऐसा करना अपराध माना गया है, जो आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा 72 के तहत दंडनीय भी घोषित किया गया है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में आगे क्या जो भी जजमेंट होगा, मैं आपको जब भी जजमेंट होगा बताऊँगा। लेकिन तब तक आप ये ध्यान रखें कि ये कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति का बिना उसकी सहमति के और अनुमति के कॉल रिकॉर्ड नहीं कर सकता। आपने देखा होगा अपने पास कई बार कई ये व्यापारिक संस्थाओं से या अमेज़न, फ्लिपकार्ट वगैरह इनसे जो फ़ोन आते हैं तो वो कई बार अपने को ये कहते हैं कि देखिए आपका ये कॉल रिकॉर्ड किया जा रहा है। बैंक से आते हैं, लोन के लिए आते हैं, तो कहते हैं आपका फ़ोन रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो ये उन्होंने सूचना हमें दे दी और उसके बाद वो रिकॉर्ड करते हैं, तो ये माना जाता है कि हमने सहमति दे दी कि हाँ ठीक है आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो सूचना देकर के आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन बिना सूचना दिए चोरी छुपे किसी की वार्ता को रिकॉर्ड करना ये गलत है और ये अवैध है। तो यही मेरे को इसमें आपको स्पष्ट करना था, जो कानूनी स्थिति थी और जो कानूनी नज़रिया था। अब फ़ोन टैपिंग और कॉल रिकॉर्डिंग ये दोनों चीज़ें भिन्न भिन्न हैं। फ़ोन टैपिंग पे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें विस्तार से आपको बताया जाएगा। और इसी प्रकार की और जानकारी लेने के लिए आप हमारे इस चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।